ऑर्डर में कहा है, 3 है। जजों की बेंच जिसकी ठीक है। अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे। इसके अलावा अगली ही लाइन में कहा जाता है, यहाँ सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इसलिए मैं सीधे बच्चों को बता रहा हूं कि नो कोअर्सिव मेजर शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। मतलब किसी भी तरह का एक तरह से कोअर्सिव मेजर यानी कि पुलिस का कोई भी एक्शन उस प्रोटेस्टिंग विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसकी अगली लाइन कहती है सच प्रोटेक्शन नॉनदलेस शैल नॉट एक्सटेंड टू पर्सन विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। मतलब जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं या कोई उनका क्रिमिनल पास्ट रहा है, उन बच्चों के खिलाफ ये जो प्रोटेक्शन है, जो बचा सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है, ये प्रोटेक्शन लागू नहीं होता है। तो स्पष्ट है क्लॉज नंबर 4। अब क्लॉज नंबर 5 जो लगभग आखिरी क्लॉज है इसका, इसमें कह रहा है ऑल स्टेट्स, क्योंकि सभी लगभग स्टेट्स को जो नोटिस इशू हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला स्टेट, इन सबको जो नोटिस इशू हुआ है, इनके जो चीफ सेक्रेटरीज हैं इनको जवाब देना है। यानी चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट किसी भी स्टेट का, तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से उसको जवाब देना है कि प्रोटेस्ट की ग्राउंड रियलिटी क्या है। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है ऑल स्टेट्स आर हियर बाय इंस्ट्रक्टेड टू रिलीज चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको रिहा किया जाएगा, एंड हु हैव बीन रिपोर्टेड टू बी अरेस्टेड। मतलब जो अरेस्ट किए जा चुके, जिनको रिपोर्ट है कि भाई इन्हें अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, तो उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन फिर अगली उसी में एक बात है कि एंड हु डू नॉट पजेस एनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट। मतलब उनके खिलाफ उनका कोई क्रिमिनल पास्ट नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट यहीं पर है, दोनों क्लॉसेस से जो क्रक्स निकल के आता है वो यही हो जाता है स्पष्ट रूप से कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अगर किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज है तो वो अंदर रहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात जो बैठक हुई थी उसमें नहीं किया गया था। देखिए मनु जी, ये बात सामने जो आई है बिल्कुल सही बात है, और वो जो बैठक में बात हुई थी, जो इन्होंने पॉइंट्स अपने रखे थे, सीजेपी ने जो पॉइंट्स रखे थे उस पर चर्चा हुई और उस पर काम हुआ। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने इस्तीफा मांगा और इस्तीफा हो गया। उसके बाद जो भी उन्होंने पॉइंट्स रखे उस पर भी काम हुआ। अब बात ये आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से या लॉ पॉइंट के हिसाब से ये चीज़ें रखी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो जुनाइल्स में बच्चे आते हैं, यानी कि जो 18 से कम में बच्चे आते हैं, तो वो तो वैसे भी उनको छोड़ा जाता है। उनको कोई भी जो पुलिस थाना है कोई भी उनको नहीं रखता, उनको छोड़ देता है। अब बात ये आती है कि जो इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं जो 18 से ऊपर के हैं तो उनको भी छोड़ा जाएगा। बट बात ये आती है कि जो आंदोलन की आड़ में जो इस तरह के गुंडे थे, जो पुलिस को अटैक कर रहे थे, जो मीडिया पे अटैक कर रहे थे, लेकिन छात्र कह रहे हैं, सीजेपी के नेता कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है, हम दोबारा से जंतर मंतर पर सकते हैं। कोई वादा खिलाफी नहीं हुई है। ये हम तो ये कहेंगे कि किसी भी बच्चे को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, आप छोड़ो, हर बच्चे को अधिकार है। मैं यही कहूँगी कि सरकार ने एक तरह से गिरगिट की तरह रंग बदला है। सरकार ने पहले कहा था कि वो जितने भी स्टूडेंट पे कार्रवाई हुई है वो हटाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को मतलब कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। वो आप बताइए। जैसे ने सर बताया, जिस पे पहले से मुकदमा दर्ज हुआ वो वहाँ गए तो वो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिन पे केस चल रहा है वो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। आप बताइए। जैसे देखा गया कि वो गाली गलौज और पत्थरबाजी और जितनी भी लड़ाइयाँ हुई अभी तक, जो उन्होंने देखा, उन्होंने डायरेक्ट बताया कि हमने चश्मे से फ़ोटो ली और ये सब चीज़ें करी। उसके बाद भी अगर ये चीज़ आ रही कि वो क्रिमिनल एरिया पे आ रहे हैं और लड़ाई झगड़ा, तो उनको उकसाने वाला कोई है या उनके बीच में कोई है, तो उसके हिसाब से चलो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जी। जैसे कि बोला जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उनमें संस्कार नहीं है, तो फिर मैं तो ये स्टेटमेंट बोलना चाहती हूँ कि यू हैव टू मेक सम नॉइज इफ़ यू वांट टू बी हर्ड। मैं तो गवर्नमेंट के साथ हूँ। मैं कहूँगी अगर जो भी बच्चे क्रिमिनल हैं जिन्होंने वहाँ पे दंगे किए उन पे कार्रवाई हो। के अंदर कर दो सबको। मुझे लगता है जितना डीपली इस टॉपिक पे काम हो रहा है, अगर उतना डीपली इतने बड़े नेशनल एग्जाम के ऊपर काम होता तो आज ये नौबत ही नहीं ये नौबत नहीं आती। पेपर आउट करने वाले लोगों के खिलाफ और इतनी ज्यादा बारीकी से अगर काम होता तो नौबत। लेकिन टीना जी, ये तो साफ निकल कर आ रहा है। देखिए, सरकार ने चिन्हित कर लिए, बहुत सारी जानकारी आ रही है कि साहब इतने लोगों के खिलाफ मर्डर के केस हैं, इतने लोगों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर है, इतने लोग रेप के आरोपी हैं, तो सरकार अब इन्वेस्टिगेट कर रही है।
और सरकार को लग रहा है कि हो सकता है दोबारा आए तो पहले इलाज कर लेते हैं इनका। ये तो माफियाओं को बचाने का साफ है, दिख रहा है। माफियाओं को बचाया गया, इसलिए देखिए धर्मेंद्र प्रधान से कोई इस्तीफा दिला दिया गया। तो हम तो कहेंगे कि प्रधान से इस्तीफा लिया, प्रधानमंत्री से नहीं है। अभी प्रधानमंत्री से इस्तीफा बाकी है। भाई मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए स्टूडेंट के ऊपर तो इतनी जांच बैठा दी गई है, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि गृह मंत्री जी आपके बगैर तो बीजेपी वाले कहते पत्ता भी नहीं हिलता। फिर ये स्टूडेंट कहाँ से आ गए, पत्थर कहाँ से आ गए? ये आपके बिना, आपके गृह मंत्री रहते हुए इतने जवाब दे दीजिए प्रवीण जी। कहाँ से आए हैं? जवाब दे दीजिए। आपके आप तो शाहीन बाग में जो आंदोलन चले थे ना, उनके होते हुए वही सब हो चेहरे रहा है। रिपीट हो वो रहे क्या हैं। कर जितने रहे भी आंदोलन हुए हैं वही चेहरे बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं के ऊपर कार्रवाई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उनको या अरेस्ट किया जाएगा या छोड़ा जाएगा। स्टूडेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि देखिए आप भ्रम फैलाने का काम ना करें। आप भ्रम फैलाने का काम ना करें। आपने जंतर मंतर पे भी वही काम किया। आप भ्रम फैलाने का काम ना करें। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। और ये जो एग्जाम जितने भी लीक हुए हैं ना, कांग्रेस की सरकार में अभी तो आम आदमी पार्टी रिसेंटली 2 एग्जाम पंजाब में को जवाब नहीं दे पा रही है, कर्नाटक में अगर कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही है। और याद रखिए यूपी में जो एग्जाम लीक हुए 2012 में यूपी पुलिस एग्जाम लीक हुआ, उसमें सभा कोई जवाब नहीं दे पा रही है। अगर हम बात करें, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें 2014 से लगा के 2004 से लगा के 2014 तक और गंगा जितने भी स्टेट में एग्जाम लीक नहीं, हुआ लेकिन है, एक चीज तो है, एक बात तो समझनी होगी ना, एक बात तो समझनी होगी कि छात्रों का जो आंदोलन है, छात्रों का जो आंदोलन है वो आंदोलन ठीक हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई है, अब प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि भाई आइडेंटिफाई करो, जितने इनोसेंट छात्र हैं उनको छोड़ दो, लेकिन ऐसे लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, वो क्या करने वहां पर गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको अंदर करो, उसमें गलत क्या? मनोज जी बिल्कुल गलत नहीं है। और मैं तो पब्लिक में डाटा आया है कौन कौन से लोग क्रिमिनल है। 2873 लोगों की जांच की जा चुकी है, और उसमें से मैं एक बार आपकी परमिशन हो तो पढ़ दूं कि कौन किस चीज मर्डर किए हुए जो लोग हैं 101 लोग पाए गए हैं। उसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर 62, रॉबरी के 284, रेप के 61, ये डाटा आपने पहले क्यों नहीं निकाला? चुप रहिए, मैंने बीच में नहीं बोला पे हुआ, इससे पहले क्यों नहीं ढूंढा ये डाटा? आप बच्चों के ऊपर राजनीति मत करिए। ये बताइए, आप लोगों को ये है ना कि छोटा सा पॉइंट उठा के जंजी के नाम पे अपनी राजनीति चमका फोर्स जो है हमला करेगी, फोर्स जो है लाठी डंडा चलाएगी। जब आप फैक्ट्स आप इधर आइए। उनका बिलबिलाना चालू हो जाता फोर्स है। को किसने अधिकार दिया कि डंडों के अंदर कीले डाल के आप उनके सिर फाड़ देंगे, सिर खोल देंगे? सवाल पूछने पर आप सिर फाड़ देंगे? ये है लोकतंत्र। प्रदर्शन तो लोकतंत्र का कहना होता है, प्रदर्शन लोकतंत्र का कहना होता है कि प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं, लेकिन अगर ये डेटा बता रही हैं, अगर ये बता रही हैं कि ये मामले तो इसमें दिक्कत क्या है? आप ये बताइए, आप पहले कहाँ गए थे? आप इससे पहले क्यों नहीं बता रहे थे कि इतने स्टूडेंट है, इतना ये हुआ है? आज अचानक से इनका हृदय बड़ा कोमल हो गया है कि ये डाटा बता रहे। अरे भाई पेपर लीक, अगर इनके घरों से अगर वो 25 जो स्टूडेंट ने सुसाइड किया इनके घर में होते तो आज ये डिबेट नहीं कर रही होती। आज ये इनकी आंखों में भी आंसू होते, दर्द होता। बच्चों को बदनाम करने का काम कर रही बिल्कुल है, बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरीके की राजनीतिक रोटियां सेकने को हम नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस आज भी बच्चों के